सत्तरवीं बीपीएससी के जो पीटी एग्ज़ाम है उस पीटी एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग को लेकर के छात्र पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं। मैं उस धरने की तस्वीर आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या मांग है छात्रों की। दरअसल 4,83,000 छात्रों के परीक्षा को आयोजन के लेकर के बिहार में 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। वहां पर परीक्षा पत्र पहुंचा और छात्रों का आरोप था कि जो प्रश्न पत्र आया है उसका पैकेट फटा हुआ है, उसमें प्रश्न पत्र कम थे। और दूसरा छात्रों का कहना था कि जो प्रश्न पत्र पहुंचे वो काफ़ी देर से पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं का एग्ज़ाम नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विवाद में शुरू से रहा है। इसी दौरान बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस बात को बताने की भरपूर कोशिश की कि बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है वह पूरी तरह से लीक प्रूफ है, फुल प्रूफ है। इसके पन्नी को, इसके पैकेट को बिना कैंची से नहीं फाड़ा सकता। लेकिन उसी वक्त TV9 भारतवर्ष के एक पत्रकार ने उस पैकेट को लिया और बड़ी आसानी से उसको फाड़ दिया। जब इस बात की खबरें, इस घटना की खबर जब छात्रों के बीच पहुंची तो छात्रों के बीच जो शंका था वह शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया कि कहीं न कहीं प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ किया गया है। प्रश्न पत्र कम पहुंचने का सवाल यह इसलिए हो गया कि कहीं न कहीं प्रश्न पत्र कहीं और पहुंच गया है, छात्र कहीं अलग से बैठ के परीक्षा दे रहे हैं या धांधली हुई है। जब छात्र धरना पर बैठ गए तो बीपीएससी ने कहा कि हम बापू सभागार परीक्षा केंद्र का क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ है उसको रद्द कर देंगे। लेकिन छात्रों की मांग है कि बिहार में आयोजित 912 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा को कैंसिल किया जाए। इसी को मांग को लेकर के अभी राजनीति पूरा गरमाया हुआ है। अभी बिहार प्रतिपक्ष के नेता जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने वीडियो कॉल करके देर रात छात्रों का हाल जाना और पूछा कि बीपीएससी के जो छात्र है वह किस तरह से धरना पर बैठे हुए हैं। इसको लेकर के अशोक चौधरी से भी पूछा गया कि आखिर इस तरह की बातें हुई है तो सरकार का क्या मंशा है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बीपीएससी आयोग अपना काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से बीपीएससी आयोग अपना काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो दावा बीपीएससी कर रही है वो दावा कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रहा है। बच्चों के भविष्य पर एक तलवार सा लटक गया है कि आखिर उन बच्चों का क्या होगा। बीपीएससी लगातार इस बात की दावा कर रहा है कि नहीं, परीक्षा कैंसिल पूरे बिहार का करना संभव नहीं है, जबकि इस मांग पर छात्र अड़े हुए हैं कि सिर्फ बापू सभागार नहीं बल्कि 912 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा को रद्द किया जाए। देखिए, बीपीएससी 17वीं का जो एग्जाम था वो पहले से ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विवाद में था। अब दूसरी यह घटना हो गई कि क्वेश्चन पेपर का पैकेट फटा हुआ था, छात्रों का कहना था। फिर क्वेश्चन पेपर देर से पहुंचा। उस दौरान जब छात्र बाहर निकल गए तो एक घटना हुई कि वहां पटना के एक डीएम ने एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिया। इस बात को लेकर के विवाद बढ़ता चला गया और छात्र इस मांग पर अड़े रहे कि 912 परीक्षा केंद्रों का परीक्षा रद्द कर दिया जाए। अभी छात्र पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है 17वीं वह 13 दिसंबर को हुई है, उस परीक्षा को रद्द किया जाए। छात्र लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बीपीएससी आयोग अपने जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं, परीक्षा पत्र लीक नहीं हुआ। दरअसल आपको मैं बता दूं कि TV9 भारतवर्ष के एक पत्रकार ने जब बीपीएससी के आयोग के चेयरमैन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा था कि बीपीएससी का क्वेश्चन पत्र लीक नहीं हो सकता है। उसी दौरान उन्होंने एक पैकेट दिया और उस पन्नी को बताया कि इसको हाथ से नहीं फाड़ सकता, इसको कैंची से काटा जा सकता है। लेकिन उसी वक्त TV9 भारतवर्ष के पत्रकार ने उस पैकेट को लिया और फाड़ दिया। जब उस पैकेट को फाड़ दिया तो फिर बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन थे उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। भविष्य से जिस तरह बीपीएससी का जो रवैया है और जो छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं, इसको लेकर के बिहार में बड़ा ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बीपीएससी का जो परीक्षा होता है बिहार में सबसे उच्च श्रेणी का एक परीक्षा है। इसमें छात्र अधिकारी बनने के लिए एग्ज़ाम देते हैं और वैसे में सवाल उठता है कि जो छात्र अपनी मांग पे अड़े हुए हैं उसकी मांग क्या बीपीएससी मानती है? क्या सरकार इस मांग को लेकर के झुकेगी? क्योंकि 13 दिसंबर को हुए परीक्षा को रद्द करने को मांग को लेकर के छात्र गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं। मैं वहां की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं और प्रयास करूंगा कि उन छात्रों से की जो मांग है उनकी मांग को माना जाए और जो स्थिति स्पष्ट होगी उसको लेकर के मैं लगातार आपको अपडेट देते रहूंगा। देखते रहिए मेरे इस चैनल को। धन्यवाद।